तो आपने रिम को ही क्यों चूज़ किया? और भी पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनको आपने क्यों नहीं प्रीफर किया? आप यहाँ पे मुझे ये बताओ कि फैकल्टी सपोर्ट कैसा है? तो आप लोगों ने अभी इंटर्नशिप कहाँ से की है? इंडस्ट्रियल विजिट का क्या सीन है यहाँ पे? तो यहाँ पे कॉलेज लाइफ कैसी है आप लोगों की? कि तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक का कितना गया है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम आए हैं रिम कॉलेज और यहाँ के स्टूडेंट से हम फीडबैक लेंगे। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट जो है वो गेम खेल रहे हैं, इनसे हम उनका फीडबैक लेंगे। कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, उन्होंने इस कॉलेज को कैसे चूज़ किया और वो कहाँ से हैं। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आकर स्टूडेंट से बात किया हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दूर से, जैसे आपको यूपी, बिहार, बहुत दूर से स्टूडेंट आए हुए हैं। सो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई भी चीज़ छूट जा रही है या फिर रह जा रही है तो हमें स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको इन स्टूडेंट से बात करना होगा तो उनका भी लिंक्डइन का अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इनसे बात कर सकते हो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। सो आपका नाम क्या है? Hello, my name is Divya Deore and I am from Nasik. सो जैसा कि आप बताया कि आप नासिक से हो, तो आपने रिम को ही क्यों चूज़ किया? और भी पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनको आपने क्यों नहीं प्रीफर किया? Yes, Pune में most of the colleges है, but this is the first corporate style in Pune college and in college का campus और इनकी teaching facility is one of the best as compared to the other colleges. यहाँ पे सब teaching faculty, visiting faculty बहुत अच्छे हैं, जो students को student नहीं as a family और as a friends की तरह treatment देते हैं. So that's why, और यहाँ की placement बहुत ज़बरदस्त है as compared to other colleges. So that's why I choose the Prim colleges. ओके, जैसा कि आप यहाँ से पीजीडीएम कर रहे हो, सो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एमबीए करें या फिर पीजीडीएम करें। तो आपने जब पीजीडीएम चूज़ किया तो क्या क्या चीज़ें आपने क्लियर की, उसके बाद आपने पीजीडीएम को चूज़ किया? Yes, PGDM it means postgraduate diploma in management and MBA is masters. So there is a difference between the PGDM as well as the MBA also. तो MBA में हम सिर्फ theoretical knowledge ही मतलब गेन करते हैं और PGDM में हम as compared to the theoretical knowledge practical knowledge भी बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से। एज अ मैनेजमेंट टीम हमें कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमारे कैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज अ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर, हम कैसे डील कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये सब हमें PGDM में सिखाया जाता है। सो एज कम्पेयर टू MBA से पहले PGDM को ही प्रेफर करूँगी। PGDM अच्छा है एज कम्पेयर टू। सो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे मुझे ये बताओ कि फैकल्टी सपोर्ट कैसा है? फैकल्टी सपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब ऑल ऑफ पुणे में जितने भी बढ़िया फैकल्टी हो, विजिटिंग फैकल्टी भी पढ़ाती है इधर, तो फैकल्टी का कोई इशू नहीं। सो फैकल्टी का बैकग्राउंड वगैरह कहाँ के फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे और कितना एक्सपीरियंस है उनको? मार्केटिंग एंड रिसर्च, देन फार्मा, देन ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, सो जैसा कि पीजीडीएम आप लोग जानते हो कि पीजीडीएम में एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है, तो आप लोगों ने अभी इंटर्नशिप कहाँ से की है? सर जी इंटर्नशिप हम फ्रेशर से, इंटर्नशिप हमारी बाकी है, इंटर्नशिप तो हमारी फरवरी के बाद रहेगी। ओके, सो अभी कहाँ पे इंटर्नशिप करने का हमें मौका मिल सकता है? Lupin, Sun Pharma, it is one of the best pharmaceutical company as well as Glenmark also. एंड इंडस्ट्रियल विजिट का क्या सीन है यहाँ पे? इंडस्ट्रियल विजिट अभी हमारी नेक्स्ट अक्टूबर के एंड ऑफ द मंथ जाने वाली अहमदाबाद में, जहाँ पे मतलब जहाँ बहुत बड़ा फार्मा का क्लब होने वाला है, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज वाले प्लान करे फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए। और जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी तक जाइडस, कैडिला, वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं अभी, सन फार्मा, सीरम। एंड यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह काफ़ी स्टूडेंट की कमज़ोर होती है, यूपी बिहार से जो आते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी क्लासेज यहाँ पे चलती है? इधर TND की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, पूरी टीम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, जो मोस्टली रोज़ लेक्चर होते ही है उनके, जो हम पे प्रेशर डाल के हमें सिखाते हैं, नई एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पीकिंग की, ऐसा सब है, राइटिंग की है, न्यूज़पेपर देते हैं, बहुत सारा है। सो स्टूडेंट जो है वो हाईटेक हो जाते हैं पढ़ाई करके, सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती हैं, तो इवेंट्स और क्लब कौन से हैं, इवेंट्स कौन से होते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए? There were many committees here, like cultural committee, sports committee, and also the sexual harassment committees, also entrepreneurial sales committee, and social IT companies. And there are the various opportunities provided to the students to explore yourself. There is also a placement committee. That's really important. And the placement committee में जो training and development में जो होता है और प्लेसमेंट सेल हम उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि प्लेसमेंट सेल हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और ब्रिज रहता है ना एक कंपनी में और एक स्टूडेंट में, तो वो
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में ये देखने को मिलता है कि गेस्ट लेक्चर काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फाउंडर वगैरह या फिर रिनाउंड जो भी नेम्स होते हैं इंडस्ट्री के उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अभी तक गेस्ट लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं? इंडक्शन प्रोग्राम 1 मंथ से चल रहा है, जिसमें IPS मनोज शर्मा सर, मुंबई डब्बावाला, जो कि बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी भी आई है, जो कि चंदू चैम्पियन सर भी आए हैं जिनके ऊपर मूवी बनी है। उसमें सर मालपानी सर भी आए जो हमारे फाउंडर है, और उनके स्कूल में भी हम लोग गए जिसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऐसी बहुत सारी विजिटिंग फैकल्टीज़ आई है, जैसी जो बहुत सारी कंपनीज़ के HR भी आए हैं जिससे हम लोग कनेक्ट हुए और हमें बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज हुआ है। उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है। यहाँ का जो इंडक्शन प्रोग्राम है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, POV है, कि पुणे में सबसे बेस्ट इंडक्शन प्रोग्राम रिम्स में ही होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में हमें नॉलेज डायरी मेंटेन करने बोला है और उसके ऊपर हमें रिपोर्ट्स बनाने बोली है, और इसके ऊपर हमें 50,000 तक के स्कॉलरशिप है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो रिपोर्ट्स बनाता है या वो स्नैप बुक प्रिपेयर करता है तो उसे 50,000 तक स्कॉलरशिप है। तो ये जो कॉलेज है ट्रेडिशनल कॉलेजेस जैसा नहीं है कि कैंपस हो बहुत बड़ा सा और एकदम जैसे नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज लाइफ कैसी है आप लोगों की? कॉलेज लाइफ जैसे उन्होंने अपना नाम रखा है पुणे फर्स्ट कॉर्पोरेट स्टाइल बी स्कूल, तो अभी से वही कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आने लगी है, क्योंकि सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6 साढ़े 6 को कॉलेज ख़त्म होता है, बाद में भी सब पढ़ाई करने बैठते हैं। तो अभी से वो कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आ रही है, ऑफिस टाइप पूरा कॉलेज है, तो मज़ा आ रहा है। हाँ, यूनिफॉर्म है सबका, कॉलो फॉर्मल पूरा टाई वाई, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं एक बार सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने रिम क्यों चूज़ किया। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक, मतलब सारे लोग एक एक बार बताइए। सो आपने रिम को क्यों चूज़ किया? बिकॉज ये ग्राउंड लेवल से पूरी तैयारी करवा लेते हैं, जैसे किसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता उनके लिए स्पेशली क्लास लगाते हैं। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें प्लेसमेंट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है और हम जैसे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू राउंड आराम से क्लियर कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो लेकिन कंपेयरिंग ऑल कॉलेजेस मुझे रिम अच्छा लगा, और मैंने shiksha.com पे भी चेक किया था, जो सीनियर्स थे उनके साथ डिस्कशन किया था। देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जो मैंने रिम क्यों चूज़ किया, मेन तो जिसका ROI बहुत अच्छा है, जिसमें हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, और जो कंपनीज आती है अबव 5 लाख वाली ही आती है जिसमें हमारा ROI निकल जाता है। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो फैकल्टीज़ है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जो बहुत ज़्यादा गाइड करती है, और विजिटिंग फैकल्टीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो मेरा वही रीज़न है कि मैंने रिम ज्वाइन किया है। नए सिटी लेना था, पुणे में देखा कि अच्छा कॉलेज कौन सा है, पुणे में सबसे अच्छा कॉलेज रिम लगा, क्योंकि उसका जैसे भाई ने बोला ROI अच्छा है, भाई ने बोला TND का टीम है इधर पूरी, हमारे चेयरमैन सर है जो वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, सब स्टूडेंट्स को आके सबसे गाइड करते हैं, और सीनियर से पे भी हम बात कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं 90 to 95% प्लेसमेंट हो रहा है, और मेन रीज़न तो प्लेसमेंट ही होगा। हाँ, बेसिकली मैं यहाँ आया था, आने से पहले बहुत इंक्वायरी की थी, जैसे LinkedIn पे, shiksha.com पे। जिस दिन मैं कॉलेज आया, जिस दिन कॉलेज कैंपस देखा, उसी दिन तय कर लिया कि अपने को एडमिशन रिम में ही लेना है। उसके बाद फैकल्टीज़ वगैरह से मिला, फैकल्टीज़ भी बहुत सपोर्टिव और बहुत काइंड नेचर की है, एंड हर सिचुएशन में अपने को हेल्प करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने बहुत रिसर्च किया पहले तो, और फिर बाद में रिम के बारे में पता चला कि पुणे फर्स्ट कोऑपरेटिव टाइप बी स्कूल, वहाँ की डिसिप्लिन सब, और इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह सबसे ज़्यादा, मतलब 48 डेज़ का इंडक्शन प्रोग्राम रिम में ही हुआ है, मतलब पुणे के कॉलेज देख के। सो मैंने बहुत सर्च किया, फिर मुझे अच्छा लगा तो फिर ले लिया। एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, रिम कॉलेज में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस एंड ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो, यहाँ पे 85 अटेंडेंस तो कंपलसरी है। उसके अलावा वो एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देते, तो ये भी एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे जो फैमिली फ्रेंड है, आकाश नाम है उसका, उसने इसी कॉलेज में PGDM किया है, और वो अभी अच्छी पोजीशन पे और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ द रिम कॉलेज। तो जैसा कि सारे लोगों ने प्लेसमेंट की बात की, तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक का कितना गया है? एवरेज पैकेज उनका 5 लाख से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम पैकेज उनका 12 लाख समथिंग। अभी रिसेंटली एक फाइनेंस की लड़की को 9 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप सभी से एक और रहेगा, मतलब जो नए स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं आ रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? ओके, मैं यही पास से नासिक से हूँ, मुझे पढ़ना था इसलिए मैं ये कॉलेज, अगर मुझे फ़न वगैरह कुछ करना होता तो मैं ये आता ही नहीं। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ खुद में डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो फिर ये कॉलेज में तुम आराम से आ सकते हो। कुछ खुद का बिजनेस भी हो तो उसमें कुछ आइडियाज़ लगाना हो, वहाँ गेस्ट सेशन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सिखाया जाता है। सो
दैट्स वाई तुम चूज़ कर सकते हो। जो भी एस्पायरिंग MBA है और जो जिन्हें MBA करना है, तो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि तुम ये कॉलेज को क्यों चूज़ करो। पहली चीज़ तो एक तो ROI है, और दूसरा है कि यहाँ पे एप्टीट्यूड क्लासेस चलती है, एक्सेल क्लासेस चलती है, जो कि तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेगी। और जो यहाँ के फैकल्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। फैकल्टीज़ इतने फ्रेंडली है, वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि तुम ये सर्टिफिकेशन करो, ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो कि बाकी कॉलेजेस में मिसिंग है। दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि ये कॉलेज को प्रेफर करो और तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्सफुल हूँ जो मैं रिम में एडमिशन लिया। एंड सेकंड वाज दिस कि TND सेशन इज़ अ वेरी गुड TND सेशन है इस कॉलेज में, क्योंकि सारे कॉलेजों में TND सेशन नहीं होते। वो इम्प्रूवमेंट करता है खुद के लिए और सबके लिए, क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए और TND सेशन होता ही है सबके लिए। सो बेस्ट पार्ट इज़ दिस। एंड सारे फैकल्टीज़ मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ, कोऑर्डिनेशन सबके साथ रहता है और सबको साथ में लेके चलते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज़ दिस। थैंक यू। अगर 2 साल में मास्टर्स में अगर सच में पढ़ना है और आगे करियर बनाना है 2 साल सच में, तो रिम कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज। अगर घूमना है और चिल मारने आना है तो पुणे में और कॉलेज है, रिम में नहीं आ सकते। रिम में वो आप ऐसे चिल नहीं कर सकते कि हाँ घूमने आए पुणे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वर्कलोड भी इतना देते हैं। शाम को 6:30 के बाद PPTs बनानी होती है, प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं। सो आप उसमें ही नहीं, आपका टाइम निकल जाएगा तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर जेन्युइनली पढ़ना है तो रिम कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज। बेसिकली मैं जब पुणे आया था, रिम में जब एडमिशन लिया तब सोचा था कि बस प्लेसमेंट ले लेंगे, अच्छी जॉब कर लेंगे, और जो माइंड में जो मेरा बिज़नेस का आइडिया था वो कहीं ख़त्म हो चुका था। यहाँ आने के बाद जो बिज़नेस आइडिया है उसको और ग्रोथ मिली है, अच्छी गाइडेंस मिली है, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जो मैं मेरा बिज़नेस आइडिया पिच कर सकूँ लोगों के सामने।